Good morning, class. Today we are discussing about the mechanical properties of material. There are a number of mechanical properties used to define for material. First one was strength. It is the capability of a material to withstand the break, blowing or deforming under the action of mechanical load on it. बेसिकली अगर स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय अ बॉडी व्हेन वी अप्लाइंग दी लोड. जब भी किसी बॉडी के ऊपर या मटेरियल के ऊपर कोई लोड अप्लाई करता है तो वो उसको रजिस्ट करता है. जो रेजिस्टेंस पावर होती है विच इज़ डिनोटेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. Elasticity. It is the property of a material to come back to its original size and shape even after the load stop acting on it. Elasticity को अगर हम define करें, it is the property of a material when we applying the load on the body. मतलब कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं तो मटेरियल कैन elongate. मटेरियल elongation करता है, फैल जाता है, खिंच जाता है. But when we are removing the load on that condition, हम उस condition में फिर लोड को अगर हटा देते हैं तो मटेरियल कैन regain its original shape और size. मटेरियल क्या करता है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है. दिस वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज elasticity. When the load is applied on a material, it deformed, and when the load is removed from the material, material can regain its original shape or size. This is known as elasticity. Elasticity, it is a property of a material that make it to be in the deformed size and shape even after the load stop acting on it. प्लास्टिसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं, व्हेन वी अप्लाइंग द लोड ऑन अ मटेरियल, मटेरियल के ऊपर अगर कोई लोड अप्लाई किया जाता है तो मटेरियल कैन डिफॉर्म, मटेरियल डिफॉर्मेशन करता है. बट व्हेन रिमूविंग द लोड, हम जब लोड को रिमूव कर लेते हैं तो मटेरियल कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. अगर मटेरियल कभी भी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. इट इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन टेकन बाय द मटेरियल. ये लोड की वजह से जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है मटेरियल का, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं. Ductility. Ductility is a property of a material that allows the form to make into a thin wire under the action of tensile load or plasticity. अगर हम डक्टिलिटी को डिफाइन करते हैं तो डक्टिलिटी इज इलोंगेशन पावर होती है कि जब मटेरियल के ऊपर कोई टेंसाइल लोड लगाया जाता है तो वो खींचकर थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है. परमानेंटली हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या होती है आपकी डक्टिलिटी. Malleability is a property of a material which indicate that how easily it can deform under the compressive stress. Basically अगर malleability को define करते हैं तो ये भी ductility की तरह होती है, but it is work on the compressive stress. Ductility is work on the tensile stress. Malleability work on the compressive stress. जब किसी material के ऊपर compressive stress लगाया जाता है तो हम उसको thin sheets में convert कर पाते हैं. The ability of a material by virtue of which it can convert it into a thin sheet. This kind of property is known as a malleability. Toughness, it is a resistance power offered by a body when we applying the impact load. कि जब किसी मटेरियल के ऊपर कोई इम्पैक्ट लोड अप्लाई किया जाता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो डिफॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है आपका टफनेस. Brittleness. Brittleness is a lack of ductility which indicate the easy breaking of a material without any prior deformation. Brittleness को हम डिफाइन करते हैं कि जब किसी मटेरियल के ऊपर कोई लोड लगाया जाए और वो इजीली टूट जाता है और उसमें पहले से कोई डिफॉर्मेशन शो नहीं होता है. दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कि जब आप मटेरियल के ऊपर कोई लोड लगा और विदाउट डिफॉर्मेशन वो सीधे ब्रेक हो, कोई डिफॉर्मेशन के बिना ही वो ब्रेक हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस. और इसको हम लैक ऑफ डक्टिलिटी की कमी भी कह सकते हैं. हार्डनेस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रजिस्ट टू पेनिट्रेट शेप चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस. हार्डनेस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रेजिस्टेंस पावर टू द स्क्रैच मार्क्स, पेनिट्रेशन, डिफॉर्मेशन, रिबॉन्डिंग एक्सेट्रा. मतलब जब आप किसी मटेरियल के ऊपर दूसरे किसी मटेरियल के थ्रू कट करने की कोशिश करो, स्क्रैच मार्क बनाने की कोशिश करो, घिसने की कोशिश करो, सरफेस को डिफॉर्म करने की कोशिश करो, दूसरे शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मटेरियल जो रेजिस्टेंस जनरेट करता है उसको हम हार्डनेस कहते हैं. रेजिस्टेंस पावर अपोजिंग टू द कटिंग फोर्स, स्क्रैच मार्क, पेनिट्रेशन, इंडेंटेशन एक्सेट्रा is known as a hardness.
Fatigue. Fatigue is the weakness of a material caused by the repetitive load of the material. जब हम किसी मटेरियल के ऊपर कोई साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं, रिपीटेटिव या साइक्लिक लोड या रिपीटेटिव लोड का मतलब होता है जब कभी टेंसाइल लोड लगाया जाए, कभी कंप्रेसिव लोड लगाया जाए, और मे बी इस पे कभी साइक्लिक लोड, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड लगाया जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड लगाया जाए। उसकी वजह से अगर कोई मटेरियल फेल होता है, डिफॉर्म होता है, टूट जाता है ड्यू टू दिस रिपीटेटिव लोड, तो उसका जो ब्रेकिंग फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं फटीग। ड्यू टू द रिपीटेटिव लोडिंग ऑफ अ मटेरियल या ड्यू टू द रिपीटेटिव लोडिंग अप्लाइड ऑन द मटेरियल कैन ब्रेक. This kind of phenomena is known as a fatigue. Next, creep. Creep is a property of a material which indicates the tendency of a material to move slowly and deform permanently under the influence of external mechanical stress. Basically, creep को हम define करते हैं when a constant load applied on a body for a duration, the deformation of a plastically is known as a creep phenomena. Creep phenomena में दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. फर्स्ट वन इज़ द कांस्टेंट लोड एंड सेकंड वन इज़ द ड्यूरेशन. अगर किसी मटेरियल के ऊपर कोई कांस्टेंट लोड किसी फिक्स ड्यूरेशन के बीच में लगाया जाता है तो उसको कहते हैं हम क्रीप. और उसकी वजह से जो फिनोमिना वहाँ पे जनरेट होता है उसको कहा जाता है आपका क्रीप. रेजिलियंस, इट इज़ एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ अ मटीरियल, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिलियंस इज एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म इलास्टिकली बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस एंड रिलीजिंग द एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेस इज रिमूव्ड. जब भी किसी मटीरियल के ऊपर लोड लगाया जाता है वो इलास्टिकली डिफॉर्म करता है, जैसे लोड को रिलीज किया जाता है तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेता है, तो वो कहलाता है आपका रेजिलियंस. This was the mechanical properties of a material which is used in different criteria which has a different definitions. So, thank you.